धीरे धीरे समय बीता, रंगभूमि का समय आया जहां धनुष भंग होना था। तो गुरुदेव के साथ राम जी और लक्ष्मण जी चले। रंगभूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। जैसे ही लोगों ने सुना राम जी रंगभूमि आ गए तो सारे नगरवासी दौड़े और दौड़े दौड़े सब चले सकल ग्रह काज विसारी। सब घर के काम को भूल करके राम जी के दर्शन के लिए लोग नगरवासी सब चले। जहां रंगभूमि में धनुष रखा था वहां जाकर के सब यत्र तत्र बैठ गए। देश देश के राजा आए धनुष भंग करने के लिए। जगह जगह के राजा, राजा तो ठीक, बड़े बड़े देवता रूप बदल कर आए। बलवान जो अपनों आप को मानते थे ना, वो भी आए। देखी जनक भीर भय भारी। जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, वाह अब समय आ गया है। बंदी जनों को बुलाया, सुना हो इधर आओ, जाओ हमारा संदेशा सबको सुनाओ, हमारा संकल्प सुनाओ। राम जी भी आए। सबसे ऊपर राम जी गुरुदेव के साथ बैठे। सब मंचनते मंच एक, जिस पर राम जी विराजमान भय। सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। गुरुदेव के साथ राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे और नगरवासी सब अगल बगल जो जिस योग्य था उस रंगभूमि के मध्य में धनुष रखा और यत्र तत्र सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार बैठ गए। राम जी के आते ही शोभा बढ़ गई। बुरा मत मानना, राम जी हैं भगवान। जिंदगी में जिसके भगवान आ जाते हैं, भगवान तो पहले से ही जिंदगी में है, पर जो अपने हृदय भाव में जो भगवान को प्रकट कर लेता है उसकी जिंदगी की शोभा बढ़ जाती है। शोभा बढ़ गई रंगभूमि की, आनंद छा गया। फिर क्या, बंदी जनों ने अपनी खबर सुनाई। उसके पूर्व जानकी जी सखियों सहित आई और सामने जानकी जी बैठ गई मंच पर। एक जगह जानकी जी विराजमान हो गई, मैया और पूरी सखियां बैठ गईं। एक तरफ राम जी बैठे, समाज बैठा, राजा बैठे, जनक जी बैठे और विश्वामित्र जी विराजमान है और मंच के मध्य में धनुष रखा है। बंदी जनों ने अपनी घोषणा सुनाई। सुनो, बोले बंदी बचन बर, सब कान खोलकर सुन लो देश देश के राजाओं। हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो महाराज जनक जी की सुकुमारी सुंदर सुकन्या जानकी जी को वरण करेगी, उसको पाएगा। पर याद रखे, ये जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं है। रामन बानु महाभट्ट भारे, ये भूत भावन भोले बाबा का धनुष है, कोई साधारण नहीं है। और इसको खूब बड़े बड़े योद्धाओं ने तोड़ने का प्रयास किया है पर कोई नहीं तोड़ पाया। कोई उठा करके तोड़ दे तो प्रतिज्ञा पूर्ण हमारे महाराज जनक की होगी और वह व्यक्ति, वह योद्धा और वह वीर महाराज जनक की सुंदर सुकन्या के साथ विवाह करेगा। तो जो छोटे मोटे बलवान होते ना, वो थोड़ा सा फनफना गए कि बंद करो हम पहले तोड़ेंगे। कुछ लोगों को लगने लगा कि धनुष तो एकदम पतला सा है, हम तो बहुत बलवान हैं, कहीं ऐसा ना हो बगल वाला जल्दी जाके न तोड़ दे। तो पहले से ही अपनी कमर अमर कस लिया, कपड़ा बपड़ा ठीक कर लिया कि जैसे ही घोषणा बंद होगी, सूचना अनाउंसमेंट, और पहले ही हम जाके तोड़ दें, चाहे जो हो जाए। सब अपनी अपनी कमर कसने लगे, सब तैयारी करने लगे। तम की ताकी तकी शिव धनो धरई, तम की ताकी तक शिव धनो धरई।
उठाए न कोटि भांति बल कहीं, उठाई न कोटि भांति बलो करहीं। 7 राजा तैयार है। राजा उठे और जल्दी जल्दी में कोई और ना तोड़ दे तो भागे भागे राजा जा रहे। और जाकर के देवताओं को, इष्ट देवताओं को बाद में नमन, पहले उठ गए, पहुंच गए, फिर इष्ट देवताओं को सिर नवाया। तो किसी ने कहा कि इष्ट देवताओं ने सहायता क्यों नहीं की? बोले इष्ट देवताओं ने सहायता इसलिए नहीं की कि एक राजा अपने इष्ट देवता को मना रहा था, गणेश जी को, कि हे गणेश भगवान, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे मोदक वाले, ये धनुष टूट जाए। तो बाकी जो 9000 राजा थे उनमें से कुछ राजाओं के और गणेश जी इष्ट देवता थे, तो वो ये कह रहे थे कि हे गणेश भगवान, हम 10 किलो चढ़ाएंगे पर इससे न टूटे। अब गणेश जी इस दुविधा में हैं कि हम करें का, एक जनों की सुने कि बाकी जनों की सुने। तो सब अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करते। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट देवताओं को प्रणाम करके चले गए। सोचा ये तो उठ ही जाना है। भैया उठना तो दूर की बात, डिगा तक नहीं पाए। पसीना मार गया और लोग हंसे और राजा हे बड़ा गया था शान में, डिगा तक नहीं पाया। तो मारे नाक के शर्म के सिर नीचा करके आकर के बैठ जाए। तो दूसरा राजा जाए, दूसरा राजा जाए तो जो पहले जा चुका था ना, जिसकी नाक कट चुकी थी, शर्म के मारे जो सिर झुकाया था, वो मन ही मन कह रहा था गणेश भगवान अब 20 किलो लडुआ चढ़ाएंगे, पर इससे भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? जैसे हमारी नाक कटी बेइज्जती भई, इसकी भी हो जाए। और सच बतावें, दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी अपने दुख से नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। ये सुखी क्यों है? अब गणेश भगवान विचारे करें का, कुछ राम, कुछ विष्णु भगवान के भी इष्ट वो शिष्य थे, उनके भक्त थे, तो वो उनको भी भज रहे। आहा, सब गए पर कोई भी धनुष को उठा ना सका। उठाना तो दूर है, डिगा ना सका। अब क्या किया जाए? बहुत से राजाओं की नाक कट गई। तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई बहुत विचित्र लिखी। ए हा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरे नटार। ए हा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरे नटार। ए हा गए न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मनुजे से। ए हा गए न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मनुजे से। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब एक एक करके राजा चले गए पर किसी से धनुष नहीं उठा, तो भूप साहस 10 एक ही बार, एक साथ 10,000 राजा। तो किसी ने कहा कि मान लीजिए धनुष 10,000 राजा उठाएंगे और टूट गया तो ब्याह किसके साथ होगा? टेंशन तो ये है ना। तो पता है राजा क्या बोले? बोले पहले धनुष तोड़ लो, और जब धनुष टूट जाए फिर आपस में युद्ध करेंगे, जो सबसे लास्ट में बचेगा उससे होगा। ये बढ़िया उपाय है। अब जो पहले ही लड़ने की मरने की बात कर रहा, क्या उससे शुभ काम हो सकता है भैया?
भूप साहस दस कहीं बारा उपसास दस कहीं बारा भैया लगे उठावन करे न तारा लगे उठावन करे न तारा। राजा श्रीपतिहीन हो गए, चेहरा ढल गया, पसीना मार गया, कमर के कपड़े खुल गए, पर धनुष भैया टूटना उठना तो दूर है, डिगा तक नहीं। और जो गांव के लोग थे ताली बजाए बजाए कहे और ताकत लगावा हो भैया। राजा जितना खा पी कर घर से आए थे उससे दुगना ताकत लगा दिए, पर भैया शंकर जी का धनुष नहीं उठा। राजा हैरान हो गए, तो एक बंदी बड़े कौतुक भाव में बोला, भैया अब ज्यादा परेशान मत हो, तुम सब छोटे बाप के लड़का हो, आओ बैठ जाओ। साफ राजा आकर बैठ गए। जनक जी को गुस्सा आ गया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो हे दीप दीप के राजाओं, जगह जगह के राज यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जनक जी मारे क्रोध के बोले, आज आए तो थे हमारा प्रण सुनकर, पर आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई बलवान नहीं है। आज के बाद कोई अपने आप को योद्धा मत बोलना, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। तजहु आस निज निज गृह जाहू, अब आशा को त्याग दो। लगता है विधाता ने हमारी पुत्री जानकी का विवाह भाग्य में लिखा ही नहीं। अगर भाग्य में लिखा होता तो ये धनुष टूट गया होता। जाओ अब आशा को त्यागो, जाओ यहां से सब।